हेलो फ्रेंड्स, और एक नए बिज़नेस आइडिया लेकर के आ चुके हैं जो कि है कपड़ा का शॉप। अगर आप कपड़ा का शॉप खोलते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ कि कपड़ा का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, किस लोकेशन में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना आपको इसमें पूंजी लगने वाला है, पूरा डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो नए टॉपिक लेकर आए तो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी बंदा कपड़ा का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कपड़ा का नॉलेज थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके आसपास में जो भी कपड़ा का सेलिंग करता हो, आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, उसके साथ जाके कपड़ा का मार्केटिंग कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करेगा, मार्केट में जाओगे, आपको नॉलेज नहीं है, जो माल आपको 20 में लेना था वो आप 25 में लेकर आए हो, मार्केट में ऑलरेडी वो 26 में बिक रहा है, तो 1% लगा, एक 1% कमाने के लिए कपड़ा में तो पूंजी कौन नहीं लगाता है। कम से कम 20% लेके 60% तक का इनकम है कपड़ा में, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप किसी जानकार इंसान को लेकर के जाएँ। कपड़ा कभी भी मार्केटिंग कर रहे हो तो बिना नॉलेज का जाओगे तो मार्केट में ठगे जाओगे, ठीक है ना। कपड़ा का नॉलेज नहीं है तो कोई आसपास में आपका कोई भी बंदा हो या घर का मेम्बर हो तो उसको ले जा कर के ही कपड़ा का मार्केटिंग कीजिए, तब आपको सही रेट मिलेगा और आप सही रेट में आप माल सेल कर पाओगे। मार्केट में कंपटीशन है कपड़ा में बहुत ज़्यादा, तो आप जितना कम में लोगे, कम में कस्टमर को दे पाओगे और उतना अच्छा खासा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। 20% नहीं आता है कपड़ा में प्रॉफिट तो बेकार है कपड़ा बेचना। कपड़ा में 60% तक का मार्जिन मिलता है, ठीक है ना। तब तो आज के समय में कपड़ा वाला और भी आगे बढ़ रहा है। कपड़ा का बिज़नेस, कपड़ा का दुकान नए नए खुल रहा है और सारा कपड़ा का दुकान चल रहा है ऑलरेडी। तो आप भी खोलोगे, आपका भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कि आप इस कपड़ा का बिज़नेस का दुकान जो स्टार्ट करोगे किस लोकेशन में करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी मॉल या कॉलेज, स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास खोलते हो तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। कॉलेज का एक ध्यान रखिएगा, कॉलेज अगर मार्केट में है तो उसके आसपास में खोलोगे तब चलेगा। कॉलेज कहीं साइड एरिया में है तो फिर वहाँ पे आप दुकान खोलते हो तो नहीं चलेगा। और मैक्सिमम हॉस्पिटल भी साइड एरिया में रहता है तो ध्यान रखना है, हॉस्पिटल साइड में नहीं होना चाहिए, बीच मार्केट में होना चाहिए, तभी आप इस दुकान को खोलिए वहाँ पे, तब चलेगा। नहीं तो फिर सब्जी मंडी के आसपास में खोलिए, मार्केट में ही सब्जी मंडी रहता है वहाँ पे भी खोलिए। नहीं तो भीड़ लगने वाला एरिया, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा भीड़ लगता हो आपका एरिया में, उस जगह पे खोलिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा चलने वाला है ये बिज़नेस, ठीक है। तो सब लोकेशन में आप खोलते तो बहुत अच्छा आपका ये कपड़ा का बिज़नेस चलेगा। और ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि आपके एरिया में जहाँ पे भी कपड़ा का दुकान होगा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाला एरिया होगा, जैसे सिनेमा हॉल हो गया या किसी तरह का मॉल हो गया या पूरा मार्केट टाइप का कपड़ा का मार्केट है, उसी मार्केट के अंदर आप अपना एक दुकान लेकर के स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा चलने वाला है। और कपड़ा में मार्जिन का बात करें तो 60% से लेकर के 30% तक का मार्जिन आपको मिल जाएगा। कपड़ा का दुकान शुरू करने के लिए आपके पास बजट कितना होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, बजट का बात करें तो 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक है। तो आपका अच्छा बजट है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 लाख तो तुम होना ही होना चाहिए, तभी आप कपड़ा का दुकान अच्छा से स्टार्ट कर सकेंगे, सारा चीज़ का मेंशन कर पाएंगे। जैसे आप रेडीमेड कपड़ा में जैसे जीन्स और शर्ट का ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छा से कीजिए। अगर साड़ी का कर रहे थे, साड़ी और ब्लाउज और साया है, तो ये 3 चीज़ रखना ही रखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी खोलना चाहते हैं रेडीमेड कपड़ा का शॉप तो वो खोल सकते हैं। कम से कम पूंजी आपको 2 लाख से 5 लाख होना ही चाहिए, तभी आप खोल पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास कम पूंजी है 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का, तो आप थोड़ा थोड़ा माल उठा करके, जैसे रोड साइड में बैठ करके बेचता है तो उस टाइप से आप अपना ठेला लगा करके बेच सकते हैं। जैसे आपकी हटिया जाते होंगे तो हटिया में भी सेलिंग होता है, थोड़ा सा कुटिया बना करके उसमें कपड़ा टांग देता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेल होता है, तो आप हटिया में बेच सकते हैं, फेरी लगा के बेच सकते हैं। आपके पास 50,000 40,000 पूंजी है तो, ठीक है। और ये भी नहीं है तो आप ऑनलाइन सेलिंग कीजिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो आसपास में जो भी कपड़ा दुकान होगा वहाँ से कपड़ा दुकान का जाना है, अपना परिचय देना है, या आपका परिचय ऑलरेडी है तो वहाँ से फ़ोटो क्लिक करना है। जिसको जो भी माल बेचना है, आपको जीन्स बेचना है, शर्ट बेचना है, साड़ी बेचना है, साया कुर्ता बेचना है, नाइटी बेचना है, जो भी बेचना है उसका फ़ोटो क्लिक करना है, अपना पेज पे अपलोड कर देना है। फिर वहाँ पे आपका जो भी रेट रहेगा मेंशन करना है, कस्टमर का ऑर्डर आएगा, फिर वहाँ से माल उठाना है, उसके एड्रेस पे प्लेस कर देना है। इस तरह से आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं।
बस थोड़ा सा नॉलेज का है, थोड़ा सा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास पूंजी है तो दुकान डाल के बैठना है और कस्टमर बनाना स्टार्ट करना है, कम रेट में माल छोड़ना है शुरुआत में। तो शुरुआती में कम रेट रखना है, कपड़ा का मार्जिन कम रखना है, तब से ज़्यादा कस्टमर बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाओगे। आप कपड़ा का दुकान खोलते हो तो होलसेल कहाँ से माल परचेज करोगे? तो सबसे पहला जो मार्केट है दिल्ली गांधी नगर करोल बाग, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। मुंबई का एक एड्रेस है हरी मस्जिद मार्केट धारावी, मुंबई का मार्केट है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। कोलकाता का बड़ा बाजार से भी आप माल परचेज कर सकते हो। सूरत का मार्केट टेक स्टाइल मार्केट से भी आप माल परचेज कर सकते हो। और आप अपना दुकान में समय समय पे ऑफर निकालते रहना है, जैसे 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ। इस तरह से आप पोस्टर बना करके दुकान के बाहर चिपका करके उस तरह से भी माल सेलिंग करोगे तो उसमें भी कस्टमर आपके और आकर्षित होगा और आपके दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा और उससे ज़्यादा आप इनकम कर पाओगे। दुकान का आप अपना प्रचार करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का सहायता ले सकते हैं। आसपास का एरिया में बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपना दुकान का प्रचार करेंगे तो उससे ज़्यादा कस्टमर भी बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग कदम दुकान खोलते हो तो आपको प्रचार करना ही है, ताकि आपको जाने और आपका दुकान के बारे में भी जाने और आपका परिचय भी होगा उससे। और आप शुरुआत में आप कस्टमर से कम दामों में माल छोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका घाटा भी ना। शुरुआत में आपको कम प्रॉफिट लेना है और कस्टमर ज़्यादा बनाना है, ताकि आपके पास कस्टमर दोबारा आए और 2-4 लेकर के भी आए साथ में, ताकि माल ज़्यादा बिक्री हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर आपको ऑनलाइन के बारे में कुछ जानकारी है तो आप ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे वेबसाइट अपना बना करके। अगर आपको ऑनलाइन का नॉलेज है तो फिर आप ऑनलाइन भी माल सेल कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। कुछ कस्टमर ऐसा भी आएगा जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है वो सब खोजने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा डिमांड इसका हो रहा है, तभी वो प्रोडक्ट को उठाना है। ऐसे नहीं उठा लेना कि 2-4 आया उसके अकॉर्डिंग आप उठा करके माल अपनी दुकान पे भर दिए, 2-4 बिका और बाकी का माल फंस चुका है। तो उस तरह नहीं करना है। देखना है मार्केट में डिमांडेड ये माल है, चल रहा है तो आपको भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शुरुआत में कम मार्जिन रख करके बड़ा प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अपना दुकान का प्रचार भी कंटिन्यू रखना होगा, ताकि आसपास का लोग को पता चल पाए कि यहाँ पे एक नया शॉप खुला है, सही रेट ले रहा है और डिस्काउंट भी शुरुआत में भी पोस्टर लगा देना है कि हमारे पास 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, 30% डिस्काउंट में मिल रहा है एंड 35 में मिल रहा है। तो आपको जो भी डिस्काउंट बनता है वो अपने अकॉर्डिंग दे करके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नए वीडियो नए टॉपिक लेकर आए तो आप तक पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।